महोबा जिले में शुक्रवार को बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीच सड़क पर रोक दिया गया। रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही महोबा के चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत थे। जल जीवन मिशन और बदहाल सड़कों को लेकर यह हंगामा हुआ, जो कि सुर्खियों में है। शांत नहीं बैठूंगा, फर्जी बातों में आने वाला नहीं हूँ। बहुत टाइम हो गया है पत्राचार करते करते, विधानसभा में उठाते उठाते, अब मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं काम हुआ तो फिर क्या कदम? अब प्रधान, जितने प्रधान है वो कह रहे हैं मंत्री जी का घेराव करने लखनऊ चलेंगे। अगर हमारे यहाँ की जनता और प्रधान कहेंगे तो मंत्री जी का घेराव किया जाएगा। ये कहानी है महोबा की, जहां शुक्रवार को निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिख रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरे फंस गए। रास्ता रोकने वाले खुद बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत हैं, जिन्होंने मंत्री स्वतंत्र देव को बीच सड़क रोककर खूब खरी खोटी सुनाई और मंत्री समझाते समझाते थक गए। गाँव में चलोगे ना तो चलो ना, लेकर चलते मैं 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल कर देखता हूँ। मैं छोड़ दिया क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ। मेरा काम है ठीक करना। अब चलो मेरे साथ, वहीं महोबा में विधायक के रास्ता रोकने को लेकर हुए विवाद के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सफाई दी और कहा कि विधायक जनता की समस्या लेकर मेरे पास आए थे, ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होता कि रास्ते में नहीं, ये समस्या सर्किट हाउस या कमरे में बैठकर सुनी जाती। 40 गाँव में चलता हूँ। ये कोई कठिनाई नहीं थी। विधायक जी हमारे स्वयं जनता का काम है, जनता का काम लेकर हमारे बीच में आए थे और मैं आश्वस्त किया हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हम सब मंत्रीगण और अधिकारीगण मिलकर जो समस्या उस समस्या का समाधान करेंगे। ये रोड के बजाय सर्किट हाउस में मिल लेते, कहीं गेस्ट हाउस में बैठकर बात कर लेते। तो मैं गया तो लगभग 10-15 प्रधान थे, मैं सभी से एक एक बात किया। मैं अपने एडीएम जो जल जीवन मिशन के हैं उनको मैं बैठाया, एक सीएम को बैठाया, उनके प्रधानों के सभी बात सुन लीजिए और उन गांवों की चिंता कर लीजिए। नहीं है तो उस गांव में फिर चेकिंग करिए क्या प्रॉब्लम आई है, कैसे आ रही है, उस समस्या का समाधान करो। समाधान करने के लिए आए। बुंदेलखंड में पानी नहीं मिलता था भाई, आज हमारा भूजल स्तर ठीक हो रहा है। इधर अब तो विधायक बृजभूषण राजपूत ने ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि वो रुकने वाले नहीं। केंद्र और राज्य सरकार मेहनत से काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मंत्री लोग काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं? अपने जनप्रतिनिधियों और विधायकों के साथ बैठना चाहिए। दे रहे हैं, काम कराना चाह रहे हैं, मगर मंत्री लोग क्यों काम नहीं करा पा रहे हैं? ये सोचने वाला विषय है। मंत्रियों को गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने जनप्रतिनिधि और विधायकों के साथ में बैठना चाहिए कि उनके विभाग की जो योजना चल रही है वो धरातल पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि महोबा में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने शुक्रवार को मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोककर हंगामा किया था। सड़क और विकास काम में देरी पर बीच सड़क जमकर हंगामा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार देश भर में अब तक 58.36 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जबकि अकेले यूपी में 10.94 लाख से अधिक आवेदन दर्ज किए गए। अब तक करीब 3,58,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। इससे यूपी की कुल स्थापित सौर क्षमता 1227 मेगावाट तक पहुंच गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 60 से 90% तक की कमी आई है। उपभोक्ताओं को औसतन 1500 से 3000 प्रति माह तक बचत हो रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत यूपी में हर साल करीब 13 से 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित में कमी आई है।
पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, संसद में वंदे मातरम की चर्चा का टीएमसी सांसदों ने विरोध किया। ममता बनर्जी देश के स्वाभिमान का विरोध करती हैं। वंदे मातरम का उद्भव बंगाल की माटी से हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। वो ही वंदे मातरम पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, ये ममता बनर्जी के सांसद वंदे मातरम पर चर्चा का विरोध कर रहे थे। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वंदे मातरम का विरोध ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। सब यूपी में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी भाजपा प्रत्याशी चयन की ओर तेजी से बढ़ रही है। पार्टी बेहतर उम्मीदवार चुनने के लिए 2 चरणों में सर्वे करा रही है। अगर विधायकों की छवि खराब मिली तो टिकट काटने में कोई हिचक नहीं। पहला सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा फरवरी में शुरू होगा। रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी अपनी सीटों को मजबूत करने के लिए प्रत्याशी चयन में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी ने बेहतर उम्मीदवारों की तलाश में 2 चरणों का सर्वे प्लान किया है। पहला सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू होगा और ये सर्वे दूसरी कंपनी द्वारा कराया जाएगा। बीजेपी के पास फिलहाल 403 में से 258 विधायक हैं, लेकिन सर्वे सभी 403 सीटों पर होगा, जिसमें सहयोगी दलों की सीटें भी शामिल हैं। दोनों कंपनियों की रिपोर्ट्स का मिलान किया जाएगा ताकि फील्ड से सही और निष्पक्ष जानकारी आए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी की कोशिश है कि एक बेहतर प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतारा जाए विधानसभा में। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे चरण का सर्वे कराने जा रही है। इस बार भी सर्वेयर फील्ड में जाकर बीजेपी के छोटे पदाधिकारियों, आरएसएस कार्यकर्ताओं, दुकानदारों, वकीलों, डॉक्टर्स, शिक्षकों, युवाओं और महिलाओं से बात करेंगे। सर्वेयर सार्वजनिक स्थानों पर चुनावी मुद्दों पर चर्चा शुरू करके मौजूदा विधायक या हारे हुए प्रत्याशी की छवि पर फोकस करेंगे। सवाल कुछ ऐसे होंगे, विधायक की छवि कैसी है? क्या वे जनता के बीच रहते हैं? बीते सालों में कितने विकास कार्य करवाए? कोई विवाद या भ्रष्टाचार का आरोप है? अगर दोबारा टिकट मिले तो जीत सकते हैं, अगर नहीं तो विकल्प कौन? इन्हीं सवालों को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक एक प्रक्रिया चलती है किसी भी चुनाव से पहले प्रत्याशी को छांटने में, उसके बारे में जानने में, और वो प्रक्रिया पूरी होती है। विधानसभा चुनाव जल्दी ही निकट है 2027 में। मुझे लगता है पार्टी सभी प्रत्याशियों के बारे में जानकारियां जुटाती है, उसी के आधार पर अपना अगला निर्णय करती है। अगर किसी विधायक की छवि या कार्यशैली पर नेगेटिव रिपोर्ट आई तो उनका टिकट कटना तय है। याद रहे 2022 चुनाव से पहले भी बीजेपी ने सर्वे कराया था। उन रिपोर्ट्स के आधार पर 403 में से 165 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया और 120 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे गए थे। यानी कि 10 से 12 बिंदु हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही है और 4 फरवरी से बीजेपी का त्रिस्तरीय सर्वे शुरू हो जाएगा और एक बेहतर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।